दिलदार पाकिस्तान की पॉडकास्ट में आप सबको शहजादी का प्यार भरा आदाब। आज हम आपसे बात करेंगे बेहतरीन सुर्खियों के बारे में और आइंदा भी बात करते रहेंगे। ये सुर्खियाँ मज़ाहिया मज़मूनों की नहीं हैं बिल्कुल, बल्कि बहुत संजीदा सियासी प्रोग्रामों की हैं जो कि मेन स्ट्रीम मीडिया में नज़र आते हैं और वैसे भी जो इंडिविजुअल यूट्यूबर्स ने चैनल्स शुरू किए हुए हैं अपने, उन पर भी होती हैं। और इनको पढ़कर कभी तो इंसान सोचता है कि ये सुर्खियाँ वाकई प्रोग्राम करने वालों ने लिखवाई हैं या इस काम के लिए जो ख़ास उन्होंने नौजवान रखे हैं मुलाजमत पर, उनके हाल पे छोड़ देते हैं कि ठीक है तुम प्रोग्राम के हिसाब से ये सुर्खी लगा देना। और वैसे भी बाज़ औक़ात ये होता है कि कुछ चीज़ें जो होती हैं कि वो लिखने के स्टाइल के ऊपर डिपेंड करता है, और जब बाज़ एक दफ़ा ज़ुबान के ऊपर भी मुनहसर है कि कुछ चीज़ें अगर आप पंजाबी में लिखेंगे तो वो ज़ाहिर है उनका कुछ रंग थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, उर्दू में लिखेंगे तो हो सकता है वो भी फ़र्क हो जाए। तो ये सभी ज़ुबानों में होता है, लेकिन मेरे ख़्याल में ये लिखने वाले का जो सेंस ऑफ ह्यूमर है शायद उसके साथ भी इसका कोई थोड़ा सा ताल्लुक़ है। पाकिस्तानी सियासत में यूँ लगता है कि अगर आप इन सब प्रोग्राम्स को देखें तो आपको लगता है कि पाकिस्तान में हर कोई बस इन्हीं प्रोग्राम्स के बारे में हमेशा डिस्कशंस करता रहता है और बातचीत करता रहता है और कुछ नहीं करते। जैसे कि अगर आप यूट्यूब चैनल्स देखें, यूँ लगता है कि पाकिस्तान का हर बंदा हर वक्त उठते बैठते बस सियासी बहसों मुबाहसे में लगा रहता है। और अगर आप शहरों में घूमे फिरें अपने कामों के लिए तो आपको सोचना पड़ता है कि वो हंगामे जो टीवी पर होते हैं वो कहाँ पर हो रहे हैं। सियासी तज्जियों के नाम पर वो ऊंची ऊंची आवाज़ों में हो रहे हैं, वो कहाँ पर हो रहे हैं। लगता है कि जो आम आवाम है बाहर अपने कामों में, लगता है उन चीज़ों से बिल्कुल लाताल्लुक़ हैं। लगते हैं, हो सकता है नहीं होंगे, उन्होंने हो सकता है अलहदा कहीं ना कहीं अपनी बैठ के रखी होंगी या घर में फैमिली के साथ डिस्कस करते होंगे या दोस्तों के साथ करते होंगे। बहरहाल चलती फिरती दुनिया तो अपने कामों में मगन होती है। खाने पीने की जगह जो हैं वो खाने वालों से भरी पड़ी रहती हैं। शॉपिंग सेंटर्स की तरफ चले जाएं, लगता है कि सारी दुनिया आज शॉपिंग सेंटर में कुछ तो खैर ख़रीदने वाले होते हैं और कुछ बस तमाशा देखने वालों से भरे पड़े रहते हैं। ट्रेंड है ना पाकिस्तान में। मिठाइयों की दुकानें देखें, केक पेस्ट्री, चने चाट, गोलगप्पे, सभी कुछ तो उड़ाया जा रहा है। तो टीवी पर बैठने वाले जो महंगाई का सौदा बेच रहे हैं तो वहाँ पे यहाँ की बात कर रहे हैं, कहीं और जगह की बात कर रहे हैं। इन सब बातों को छोड़कर हेडलाइंस जो हैं वो कई दफ़ा तो बहुत ही मज़ेदार होती हैं। वो इसलिए कि कुछ अल्फाज हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में मुहावरतन दखल रखते हैं, क्योंकि सुर्खियाँ लिखने वाले कभी तो उस एक्सप्रेशन को बढ़ाकर बताने के लिए लिख देते हैं और या बस सनसनी फैलाने के लिए, ताकि उस सुर्खी को पढ़कर आपको शौक़ हो वीडियो देखने का। क्योंकि कुछ इनफरादी चैनल्स जो हैं वो शायद इसलिए भी लिख देते हैं कि उनको चाहिए होता है कि लोग ज़्यादा व्यूइंग करें, उन ज़्यादा क्लिक्स मिले उनको, ज़्यादा लाइक्स मिले उनको, कुछ ये चक्कर भी थोड़ा बहुत उसमें है। और अगर आप बहुत तजर्बाकार यूट्यूबर हैं तो आपको हेडलाइंस देख के लग जाता है पता कि ज़रूरत है इसको वीडियो को देखने की या नहीं, चाहे जितनी भी सनसनी खेज़ हो, चाहे जितनी भी मज़ेदार हो, आपको समहाउ उसमें से फीलिंग्स मिल जाती है कि यूँ ही है। तो लीजिए आज कुछ आपको, जैसे कि कहा पहले, कुछ सुर्खियों की बात करते हैं। चंद एक जो यूट्यूबर्स हैं, मुझे उनके प्रोग्राम पर्सनली सुनने को अच्छे लगते हैं क्योंकि बहुत से वो फैक्ट बेस्ड होते हैं। पता चलता है कि वो बहुत ईमानदारी से, बहुत मेहनत से काम कर रहे हैं, इधर उधर से ख़बर उठाकर नहीं दे रहे, वो खुद अपनी तहकीक करके बात दे रहे हैं। सो ये भी काफ़ी फ़र्क है इस चीज़ का। इनमें कुछ नाम तो आप सब लोग जानते हैं, जैसे इमरान रियाज़ ख़ान हैं, सदीक़ जान हैं, तारक मतीन हैं। तारक मतीन भी बहुत अच्छे तरीके से बात करते हैं, बहुत सुलझा हुआ प्रोग्राम होता है उनका। जो इमरान रियाज़ ख़ान हैं वो तो ज़बरदस्त रिसर्च है उनकी, और वो बहुत लगता है कि बहुत ज़बरदस्त ठीक ठाक खरी खरी बातें करते हैं। और जो अपना प्रोग्राम क्लैश है वो आपको, अगर आप उनका जो इनफरादी चैनल है देखें तो आपको वो उन चीज़ों की झलक, उनकी उस रिसर्च का जो है फल आपको उस प्रोग्राम क्लैश में भी नज़र आता है, क्योंकि वो कन्फ्रंट कर सकते हैं जो बैठने वाले हैं, उनको बाकायदा सवाल ठीक तरीके से कर सकते हैं क्योंकि उनके पास बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन काफ़ी होती है।
جو ہیں صدیق جان، ان کے بارے میں تو مجھے لگتا ہے کہ وہ جو کورٹ روم کی جو اسپیشل رپورٹس دینا شروع کی تھیں انہوں نے، میرے خیال میں پائنیئر ہیں اس چیز میں. انہوں نے یہ ٹرینڈ شروع کیا بہت محنت کر کے، اور اس کے بعد کافی لوگوں نے پیچھے ایسے فالو کرنا شروع کیا. کافی لوگوں کی میں ویسے بھی لگتا ہے انہوں نے بہت ان کی ہیلپ بھی کی ہے. اور اچھا لگتا ہے کہ جو ینگ یوٹیوبرز ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں. اچھا، کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ صدیق جان کے پروگرام کی جو ہے نا سرخی، وہ کافی مزے کی ہوتی ہے. آپ کو پتہ ہے جب پارلیمنٹ میں یہ بل پاس ہوئے پی ٹی آئی کی اکثریت کی وجہ سے اور اپوزیشن کے نمبر پورے نہ ہونے کی وجہ سے، اس کی وجہ سے جو کہ کافی اطمینان ہو گیا ایک قسم سے. یہ اتنے تاریخی بل جو پاس ہو گئے جو پچھلے 3 سال سے لٹکے ہوئے تھے، جن کے بارے میں اپوزیشن جو تھی وہ آپریٹ کرنا ہی نہیں چاہتی تھی، سننا ہی نہیں چاہتی تھی. وہ جو انہوں نے ماشا لگایا ہوا تھا اتنے دنوں سے، اس کے بارے میں اس دن کی جو صدیق جان کی وی لاگ کی ہیڈ لائن تھی وہ تھی: وزیر اعظم عمران خان اپوزیشن کو عرش سے فرش پر لے آئے. 42 روز کا قصہ تمام ہے نا. مزے کی سرخی، عرش سے فرش پر لے آئے، کیونکہ دعوے تو بہت کرتے ہیں، اور خاص طور پہ وہ مریم بی بی. اسی دن جو عمران ریاض خان ہیں ان کے وی لاگ کی ہیڈ لائن تھی: اوورسیز پاکستانی کیسے ووٹ ڈالیں، کس نے دھوکہ دیا، کس نے وعدہ نبھایا، کس نے وعدہ وفا کیا. ہاں، یہ تھی ہیڈ لائن. بہت انٹرسٹنگ سی ہے کیونکہ اس سے واقعی ہیڈ لائن ہے مزے کی نا، کیونکہ آپ کو پتہ چلتا ہے نا کہ کس نے وعدہ وفا کیا. کیونکہ اس سارے جھگڑے میں کوئی یہ بات نہیں کر رہا. بیچ میں بہت سی عجیب و غریب باتیں ہو رہی ہیں کہ عمران خان نے اپنے فائدے کے لیے سب کچھ کیا ہے، لیکن سب سے پہلے اس بات کا ذکر عمران ریاض خان نے اپنے پروگرام میں کیا کہ یہ ساری حکومتیں جو ہیں انہوں نے سب نے وعدے کیے تھے کہ ہم جو اوورسیز پاکستانی ہیں ان کو ووٹ کا حق دیں گے. یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، کیونکہ یہ پرانی ساری جو حکومتیں، یہ 3 پیپلز پارٹی جو ہے یہ بھی 3 دفعہ آ چکی ہے، نون لیگ ہے یہ بھی 3 دفعہ آ چکی ہے. ان سب لوگوں نے یہ باتیں کی، دعوے کیے کہ ہم یہ کریں گے، ہم آسانیاں کریں گے اور ان کو ووٹ کا حق دلائیں گے. حتیٰ کہ پرویز مشرف بھی جب آئے تھے اب انہوں نے بھی یہ پورا پراپر طریقے سے سلسلہ شروع کیا، لیکن اس کے بعد کچھ پتہ ہی نہیں چلا کہ اس کا ہوا کیا، کیونکہ انہوں نے کافی ڈاٹا اکٹھا کیا تھا اوورسیز جو پاکستانی رہنے والے ہیں ان کے بارے میں، ان کے نام وغیرہ، پتے وغیرہ سب کچھ نا. تب غالباً ابھی شروع ہو رہا تھا، یہ تھا نادرہ کا سلسلہ ابھی نہیں شروع تھا، لیکن انہوں نے ڈاٹا اکٹھا ضرور کیا تھا، لیکن ہوا کچھ نہیں اس کا. اور اب اچانک کیونکہ ہو گیا، اور اب ہر کوئی سوال کر رہا ہے کہ اگر اب کیا ہے عمران خان نے تو اس کا ضرور کوئی نہ کوئی بیچ میں فائدہ ہوگا. اس بات کی یاد دہانی طارق متین نے بھی کروائی ہے کہ یہ ساری حکومتیں جو ہیں یہ لانا تو چاہ رہی تھیں لیکن انہوں نے ڈیلیور نہیں کیا. اپوزیشن پر اور ان لوگوں پر جو اعتراض کرتے ہیں ان کو افسوس صرف اس بات کا ہے کہ یہ بات ایک حد تک چلو ٹھیک ہے کہ جی یہ کہہ دیں کہ جی ان کا کوئی فائدہ ہے، لیکن یہ کہنے والے بالکل ہی بھول گئے کتنی، اور یہ ساری پچھلی حکومتوں نے یہ کتنے وعدے کیے مگر کیا کچھ نہیں. اور آج کے دن یہ غالباً اس اجلاس کے دوسرے دن جو پریس کانفرنس ہوئی تھی جس میں ملکہ بخاری تھیں، انہوں نے بہت اچھا جواب دیا، بہت اچھے طریقے سے انہوں نے پریس کانفرنس کی، اور ان کے ساتھ وہ تھے فروغ نسیم صاحب تھے. تو ملکہ بخاری نے کہا کہ وزیر اعظم عمران خان آج پاکستان کی تاریخ بدل دی. اپوزیشن کو رونے کی بجائے حکومت کا ساتھ دینا چاہیے. اچھی ہے نا سرخی، اپوزیشن کو رونے کی بجائے حکومت کا ساتھ دینا چاہیے. بات تو سر یہ ہے کہ جمہوریت کی تسبیح تو سبھی پڑھتے ہیں. اب یہ نہیں پتہ کتنے لوگوں کو جمہوریت کے اصلی معنی کا پتہ ہے کہ نہیں ہے، لیکن اپنا جمہوری حق جو ہے استعمال کرنے کی بجائے شور شرابہ کر کے واک آؤٹ کر جاتے ہیں، شور شرابہ کر کے میٹنگ پوری نہیں ہونے دیتے. اور اس کا مطلب تو یہی ہے نا کہ ان کو ملک سے پیار نہیں ہے، صرف اپنے مفادات چاہیے ان کو. اور اگر وہ واقعی ملک کی سلامتی چاہتے ہیں تو پھر رونا دھونا واقعی بند کریں اور بیٹھ کر آرام سے فیصلے کریں، قانون بنائیں، قانون سازی کریں، جو کہ کام ہے ان کا، جو کہ جمہوری طور طریقہ ہے. اب بڑے بھی ہو جائیں نا، کوئی ان سے کہہ دے. اجلاس کے دوسرے دن یا تیسرے دن کی سرخی بہت مزے کی تھی، اور وہ تھی حرف راز کی. یہ ہے نیو ٹی وی کا پروگرام.
उसके ऊपर लिखा हुआ था कप्तान ने झाड़ू फेर दिया। है ना मज़े की बात। ये हमारी जो ज़ुबान की टर्मिनोलॉजी है इतनी मज़े की है। कप्तान ने झाड़ू फेर दिया, एक ही दिन में 33 बिल पास। अगली जो है सुर्खी वो प्रोग्राम खबर से है। राना शमीम का बयान हल्फी किसके गले पड़ने जा रहा है। ये हमारा जो तौर तरीका है बात करने का, ये उस हिसाब से बहुत फनी लगा मुझे कि राना शमीम का हल्फी बयान किसके गले पड़ने जा रहा है। हसन निसार का जो वीलॉग है वो तो बहुत मकबूल है और वो हमेशा से बहुत सीरियसली बात करते हैं हर चीज़ की। कभी कभी उनके प्रोग्राम की सुर्खियाँ जो होती हैं उनको भी पढ़कर लगता है कि वाकई इनसे पूछकर बनाई हैं, कि मुझे लगता है कि जी वो प्रोग्राम अपना जो है रिकॉर्डिंग करवा के तो बड़े आराम से वो अपने तख्लिये में चले जाते हैं बाकी की किताबें पढ़ने के लिए या जो भी करना होता है। तो वो जो उनकी टीम रखी हुई है ये उनका काम है, एडिटिंग करना और लिखना लिखाना। वो कभी कभी ना दिलचस्प सुर्खियाँ लिख देते हैं और वो सुर्खियाँ बाज़ औक़ात यूँ होती हैं कि जैसे आपको वाकई में प्रमोट करने के लिए होती हैं कि चाहे वो एकदम से सनसनीखेज़ नज़र आए बात ताकि आप ज़रूर सुने, लेकिन वो बात ऐसे आ जाती है कि जिन लोगों ने जो चीज़ ख़रीदनी होती है, जो प्रोग्राम सुनना होता है, वो सुर्खियाँ देखकर नहीं सुनते। वो जिनको पसंद करते हैं, जिनकी बात सुनना पसंद करते हैं, जैसे कि हसन निसार हैं या दूसरे इतने ज़्यादा जो हैं जिनकी अपनी अपनी फॉलोइंग है, वो उस बंदे को या उस बंदे का तज्ज़िया पसंद करते हैं इसलिए सुनते हैं, ना कि वो बड़ी सेंसेशनलाइज किस्म की सुर्खी की वजह से करते हैं। हसन निसार के एक वीलॉग पर लिखने वाले ने कमर को कमर बना दिया। वो हंसी आई है कि इस लिखते हुए एकदम से पता नहीं क्या सोचा उन्होंने। कमर तो छोटी काफ से होती है ना। सुर्खी थी ISI ने कमाल कर दिया, जनरल फैज़ हमीद जाते जाते दुश्मनों की कमर तोड़ गए, बड़े काफ के साथ। रिपोर्टर जो है उसका जो 17 नवंबर का प्रोग्राम है उसकी सुर्खी मज़े की है। क्या हवाओं का रुख फिर बदल गया, पुरतमाद अपोजिशन फिर लड़खड़ा गई, मेरिट की बजाय मजलूमियत पर रिलीफ लेने की गेम उल्टी पड़ गई। है ना मज़े की सुर्खी। हकीकत TV ने बड़े काम की बात लिखी है। अपनी सुर्खी में जो उन्होंने लिखा है वो वाकई सोचने की बात है। जरदारी साहब के जहन में क्या चल रहा है। पीपल्स पार्टी के कुछ लोग गायब थे इस जो है अजलास में। हकीकत TV लिखता है वोट देने पर आसिफ जरदारी खामोश हैं। वोट देने पर आसिफ जरदारी खामोशी से PDP से हाथ कर गए। ऐसे तो PPP कब की छोड़ गई है PDM को। क्या इमरान खान ने जरदारी फार्मूला इस्तेमाल करके जरदारी की मदद से ही जरदारी समेत सबको शिकस्त दी? ये बहुत मज़े की सुर्खी है, लेकिन खाली मज़े की नहीं है, क्वाइट थॉट प्रोवोकिंग। ये सुर्खियाँ पढ़ी हैं, इनको बाकायदा सुना नहीं है इनके प्रोग्राम को, लेकिन सुर्खियाँ मज़े की लगी हैं। और जहाँ तक जरदारी साहब का ताल्लुक़ आता है तो ये सोचने की बात है कि उन्होंने एक और भी बयान दिया है कि ये जो मशीन लेकर आ रहे हैं वोटिंग के लिए किसी और के काम आएगी। वो पता नहीं कहाँ की दूर की बात सोच रहे हैं, लेकिन जरदारी साहब को पता नहीं है कि अब उनका ज़माना चला गया है। ये पता नहीं हैं जो ये हमारे जिनको शौक़ है हुकूमत करने का, ये जब मौका होता है तो बीमार हो जाते हैं, मौका होता है तो बिल्कुल सेहतमंद हो जाते हैं। मालूम नहीं है कि वाकई में सेहतमंद हैं या वाकई में एलमेंट्स हैं इनके साथ। ये है एक ताज़ा तरीन सुर्खी मरियम सफ्दर के बारे में। लिखा है इस बीबी ने शहबाज शरीफ को फंसा दिया। ये कौन सी नई बात है। लगता है इस औरत की तरबियत में बहुत कमियां रह गई हैं। आज की आखिरी मज़ेदार सुर्खी पेश खिदमत है। आर्मी चीफ ने वज़ीर आज़म को बॉस क्यों कहा। मौलाना फजलुर रहमान जलापे का शिकार। आज के लिए इजाज़त दीजिए, आइंदा फिर आपके साथ मज़ेदार सी सुर्खियाँ जो है शेयर करेंगे। Until next time, take care, God bless, Allah Hafiz. Don't forget our email address dildarpakistan@hotmail.com for your feedback.